अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 12 सेकेंडरी के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जितने भी कंप्लीट लेक्चर थे वो टॉपिक वाइज आपसे डिस्कस किए, लेकिन वो सारे के सारे लेक्चर नोट्स की फॉर्म में रजिस्टर के ऊपर आप रिकॉर्ड करके आप तक शेयर किए। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स वजद थे कि आप सर वाइट बोर्ड पे अपना लेक्चर डिलीवर किया करें, तो आज हम चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपसे मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट होगी कि आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें और आप ये वीडियोस जैसे ही आ रही हैं आप इनको रेगुलरली वॉच करते जाएं, तो फिर आपको टेंशन है नहीं होगी। चैप्टर है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट, मैं आपसे हरगिज नहीं कहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हरगिज नहीं कहूंगा। आप लेक्चर को वॉच करें। अगर आपको कंटेंट इस लेवल का लगे कि आपको इससे कुछ फायदा मिल सकता है, फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना YouTube की दुनिया में बहुत सारे चैनल है, आप उनको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें मैं आपको थोड़े कंटेंट्स बता दूं कि इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे, उसका फार्मूला क्या है, उसका यूनिट क्या है, और वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि इज इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर और अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये पॉइंट बड़ा कंफ्यूजिंग है, ये भी आपसे शेयर करेंगे। और उसके बाद हम टाइप्स ऑफ करंट देखेंगे, और उसके बाद हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे थोड़ा डिस्कस करेंगे उसको। तो आज के लेक्चर में इन बातों को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है। वेरी सिंपल स्टूडेंट, आपने चैप्टर नंबर 12 में ये पढ़ा था कि जब चार्जेस एट रेस्ट होते हैं, चार्जेस एट रेस्ट, जो फिजिक्स की ब्रांच चार्जेस एट रेस्ट में हूं और उनका मुतालिया करे, उनको स्टडी करे, उसको हमने नाम दिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक का। अगर आपको याद हो, इलेक्ट्रो मीन वहां पे लेक्चर में मैंने बताया था इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी मीन करंट, करंट मीन चार्जेस, स्टैटिक रेस्ट में द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of charges at rest is called electrostatic। लेकिन होता ये है स्टूडेंट कि हमारे पास जितनी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं उनको रन करने के लिए, उनको यूज करने के लिए हमें जो करंट की जरूरत होती है, या हम चार्जेस की बात कर लें तो वहां पे हम चाहते हैं कि चार्जेस फ्लो करें, एक करंट चले, फिर सर्किट में लगा हुआ बल्ब ऑन होगा, फिर आपके घर में लगी हुई इलेक्ट्रिक मोटर वो चलेगी। कब चलेगी? जब चार्जेस का फ्लो होगा। तो इसलिए ये जो चार्जेस एट रेस्ट में हैं, ये हमारी जरूरत को फुलफिल नहीं कर सकते, तो इसलिए हम मूव करते हैं किसकी तरफ? करंट इलेक्ट्रिसिटी की तरफ। अब देखें, अब इससे आपको ये अंदाजा हो गया कि इस लेक्चर में, बल्कि पूरे के पूरे चैप्टर में हम चार्जेस की बात करेंगे जब चार्जेस मोशन में होंगे। अब देखें, अब पहले चार्जेस एट रेस्ट थी, अब चार्जेस इन मोशन। अब चार्जेस क्या है? इन मोशन में, इन मोशन है। अब यहां पे देखें, अब यहां दो ब्रांचेस फिजिक्स की यहां से जन्म लेंगी। कौन कौन सी? देखिए स्टूडेंट, अगर चार्जेस मोशन में है यहां पे, तो यहां अगर ये मूव कर रहे हूं with constant velocity, with constant velocity, तो फिर आपके पास जो डिफाइन बनेगी वो कहलाएगी करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब ये है कि इस फिजिक्स की इस ब्रांच में हम बात किसकी करते हैं? हम बात करते हैं चार्जेस की, और चार्जेस किस में होते हैं? वो चार्जेस होते हैं मोशन में। ये स्टूडेंट, चार्जेस किस में होते हैं? मोशन में। लेकिन आगे एक पॉइंट है। पॉइंट क्या है कि अगर वो चार्जेस मूव करें
विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो उस फिजिक्स की ब्रांच जो चार्जेस को स्टडी करे व्हिच आर मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट आपसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो आप हर एक टर्म को डीपली अंडरस्टैंड किया करें। मैं आपसे ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कभी रट्टा ना लगाया करें, बातों को समझ के पढ़ें, फिर फिजिक्स आपकी महबूबा बन जाएगी, फिर फिजिक्स के आप आशिक हो जाएंगे और फिर फिजिक्स आपको बोरिंग नहीं लगेगी। मैं अपने पहले कई लेक्चर्स में ये बता चुका हूं कि फिजिक्स इज नॉट बोरिंग। अगर आपको ये फील हो रहा है कि फिजिक्स बोरिंग है तो उसमें क्या है कि आप फिजिक्स बोरिंग हो ही नहीं सकती, बल्कि आपकी जो आपको टीचर फिजिक्स पढ़ा रहा है वो क्या है, बोरिंग है। तो इसमें क्या है कि आपके पास कांस्टेंट वेलोसिटी है और वो फिर फिजिक्स की ब्रांच कहलाएगी करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर यही चार्जेस मूव कर रहे हो और इनकी वेलोसिटी जो है वो क्या हो, वेरिएबल वेलोसिटी हो, यहाँ पे स्टूडेंट अगर इनकी वेलोसिटी क्या हो, वेरिएबल हो, तो यहाँ पे जो फिजिक्स की ब्रांच वेरिएबल मोशन ऑफ चार्जेस को स्टडी करती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब ये हम नेक्स्ट हमारे एक चैप्टर है उसमें हम स्टडी करेंगे। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो यहां से आप इस कांसेप्ट को समझ लें कि चैप्टर नंबर 12 में हमने बात की चार्जेस एट रेस्ट की, तो वो क्या कहलाती थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक। और जब चार्जेस इन मोशन में हों फिर दो टाइप्स यहां से जन्म लेती हैं। चार्जेस दो तरह की मोशन कर सकते हैं, वो मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी भी हो सकती है, वो वेरिएबल वेलोसिटी भी हो सकती है। अगर कांस्टेंट हो तो उस ब्रांच को बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब आप यहां से डिफाइन कर सकते हैं द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच स्टडी चार्जेस इन मोशन व्हिच आर मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरह आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को भी यहां से डिफाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट इसके बाद ये था थोड़ा इंट्रो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी जन्म कहां से लेती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है क्या। अब हम देखते हैं इसका वेरी फर्स्ट टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए स्टूडेंट, अब इलेक्ट्रिक करंट क्या है। अब इसका मतलब ये है कि इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम किसको पढ़ने जा रहे हैं, करंट को, और वो करंट होता है फ्लो ऑफ चार्जेस की वजह से। करंट किसकी वजह से होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस की वजह से। यहां मैं अगर इसको डिफाइन करूं तो मैं क्या लिखूंगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। मैं थोड़ी थ्योरी यूज करूंगा, मैं ज्यादा जो है वो बोल दिया करूंगा, तो फिर आप उसको राइट डाउन करते जाएं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इन यूनिट टाइम। आपके पास सिंपली आप इतना कह दें, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब स्टूडेंट कैसे होगा, अब यहाँ पे करंट को डिनोट करते हैं I से, और ये किसके बराबर आ जाएगा, डेल Q डिवाइडेड बाय डेल T। अब ये क्या है, ये है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया। मैंने आपसे कहा कि मैं डिफाइंस कंप्लीटली लिखा करूंगा वरना हमारी वीडियो जो है वो लेंथी हो जाएगी। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया। एक आप पार्टिकुलर एरिया हम सपोज कर लेते हैं और उसमें से जो चार्जेस पास करेंगे यूनिट टाइम में वो क्या कहलाएगा, वो स्टूडेंट हमारे पास करंट कहलाएगा और इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब ये जनरल वर्ड है स्टूडेंट, यहाँ पे फ्लो ऑफ चार्जेस यूज हुआ है। यहाँ पे मैंने अभी मेंशन नहीं किया ये चार्जेस नेगेटिव है या ये चार्जेस है पॉजिटिव है, अभी ये मैंने मेंशन नहीं किया। सिंपली बात की है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इट इज डिनोटेड बाय I del Q डिवाइडेड बाय del T। अब स्टूडेंट इसके यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट क्या होगा, देखिए स्टूडेंट ये होता है आपके पास है कूलम पर सेकंड, कूलम पर सेकंड, और ये बराबर होता है एम्पेयर के, ये बराबर होता है स्टूडेंट एम्पेयर के।
तो एम्पेयर करंट का एक फंडामेंटल यूनिट है, ये आपने याद रखना है, फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ करंट। अब स्टूडेंट ये देखें एम्पेयर इसका यूनिट है। अब यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं कि एम्पेयर की, करंट का यूनिट क्या है, एम्पेयर है, तो फिर हमारा हक बनता है कि हम एम्पेयर को भी क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि आप वर्क का यूनिट जॉल होता है उसको डिफाइन करते हैं, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और फिर उसको डिफाइन करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो करंट फ्लो कर रहा है थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया उसको हम 1 एम्पेयर कब कहेंगे। अब यहाँ पे आपने डेफिनेशन ये लिखनी है कि हमारे पास जो करंट होगा वो 1 एम्पेयर कब होगा, जब किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से 1 कूलम चार्ज फ्लो करे 1 सेकंड में। If 1 coulomb charge flows through any cross sectional area in a unit time in a 1 second, then current will be 1 ampere। तो यहां तक ये आप नोट कर लें, डिफाइन मैंने बोल दी, आप कॉपी पेन से लेके बैठे वो साथ आप राइट डाउन करते जाए। अब यहाँ पे मैंने एक पॉइंट आपसे शेयर किया कि मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके पास इलेक्ट्रिक करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहां पे इसके लिए आप जरा सुन लें कि स्केलर है या वेक्टर। देखिए आपने स्टूडेंट पढ़ रखा है कि हमारे पास अगर कोई क्वांटिटी हो, उसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, उसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, तो वो क्या कहलाती है, वेक्टर। अब ये दोनों चीजें करंट के पास हैं, ये दोनों चीजें करंट के पास हैं। हम ये कहते हैं कि 4 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है। अब 4 एम्पेयर की एक बराबर क्या होगी, डायरेक्शन भी होगी। इसका मतलब ये है इसको वेक्टर कहलाना चाहिए, बट ये वेक्टर नहीं है। स्टूडेंट हमने ये बेसिक लेवल पे पढ़ रखा है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर किसी क्वांटिटी के पास होती है तो वो वेक्टर कहलाती है। हरगिज़ ऐसा नहीं होता। इन दो क्वांटिटीज के होने के बावजूद भी करंट स्केलर है। रीजन क्या है कि वेक्टर कहलाने के लिए वेक्टर के लॉज को ओबे करना होता है। वेक्टर लॉज को क्या करना होता है, ओबे करना होता है। और ये जो करंट है ये वेक्टर के लॉज को ओबे नहीं करता, इसलिए करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। यहां पे देखें, लेट्स सपोज ये हम कहते हैं एक ब्रांच है, इसमें से 3 एम्पियर करंट आ रहा है, यहां पे दूसरी है 5 एम्पियर करंट आ रहा है, आपको जो रिजल्टेंट मिलना है वो 8 एम्पियर होना है। तो ये ऐड होता है कैसे, बाय सिंपल मेथड लाइक स्केलर। इसको ऐड करने के लिए आपको हेड टू टेल रूल की जरूरत नहीं पड़ी, आपको पैरेललोग्राम मेथड की जरूरत नहीं पड़ी, आपको ट्रायंगल लॉ की जरूरत नहीं पड़ी। इसका मतलब ये है कि ये एडिशन ऑफ लॉज जो है उनको ओबे नहीं करता, एडिशन के लॉज को, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। एक और पॉइंट आपको बता दूं, अगर कभी आपसे पूछा जाता है सिंपली कि करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी। अब ये टेंसर का वर्ड आपके लिए बिल्कुल नहीं हुआ है, लेकिन ये सिर्फ आपने याद रखना है कि करंट एक टेंसर क्वांटिटी। अगर आपके पास ऑप्शन दिए हों करंट कौन सी क्वांटिटी है, वहां वेक्टर हो, वहां कुछ 2-3 और ऑप्शन हो, वहां पे आपको स्केलर ना मिले और वहां टेंसर हो, तो आप लिखेंगे करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी। स्टूडेंट ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। अभी हम देखने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट की टाइप्स क्या होती है। अब इलेक्ट्रिक करंट की टाइप्स देखने से पहले स्टूडेंट हम ये देखेंगे कि हमारे पास ये जो चार्ज कैरियर होते हैं ये डिफरेंट मटेरियल्स में कौन कौन से होते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, अगर बात हो मेटल्स की, आपने याद रखना है, आपसे एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। बात हो मेटल्स की, तो मेटल्स में जो चार्ज कैरियर होते हैं जो जिनकी वजह से करंट फ्लो करता है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर बात किसकी हो, मेटल्स की, तो मेटल्स में जो चार्ज कैरियर है वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। और अगर स्टूडेंट बात हो इलेक्ट्रोलाइट की,
इलेक्ट्रोलाइट की बात हो तो इसमें जो चार्ज कैरियर होते हैं वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होते हैं, ये आपने याद रखना है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। और अगर आपके पास गैसेस हों, गैसेस में से करंट फ्लो करे तो उसमें जो चार्ज कैरियर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एंड आयंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड आयंस। तो ये बातें आपने याद रखनी है कि हमारे पास मेटल में चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोलाइट में चार्ज कैरियर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, और गैसेस में चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन एंड आयंस। तो ये भी आप यहां से नोट करें। स्टूडेंट इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट था वो ये था कि इलेक्ट्रिक करंट जो है इसकी टाइप्स कौन कौन सी, इलेक्ट्रिक करंट जो है इसकी टाइप्स को हमने स्टडी करना था। टाइप स्टूडेंट इसकी दो है, एक है आपके पास कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट, और जो दूसरी है वो है इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक बड़ा ही इलेक्ट्रॉनिक करंट, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आपसे शेयर करता हूं कि हमारे पास कन्वेंशनल, देखिए कन्वेंशनल होता है स्टूडेंट रिवायती तरीकाकार, जैसे आपके बाप दादा बाबा अजदाद की रिवायात होती हैं, ये रिवायती तरीकाकार है। रिवायती तरीकाकार ये कहता है कि करंट फ्लो करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। इसका मतलब ये है कि करंट फ्लो करता है ड्यू टू प्रोटॉन। ये था कन्वेंशनल कांसेप्ट कि फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, आप ऐसे कह सकते हैं फ्रॉम हाई टू लो भी कह सकते हैं। तो हाई टू लो फ्लो करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है। सिंपली कहें तो इट इज ड्यू टू द मोशन ऑफ प्रोटॉन। लेकिन ये कांसेप्ट रॉन्ग है, ये कन्वेंशन है जो हम लेते हैं कन्वेंशनल करंट में, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हमारे पास जो इन प्रैक्टिकल वे करंट फ्लो करता है वो फ्लो करता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, मीन लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, और यहां ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो करंट फ्लो करता है वो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो करता है, मोशन ऑफ प्रोटॉन की वजह से फ्लो नहीं करता। ये पॉइंट भी आप यहां से नोट कर लें। इसका मतलब ये है कि इसकी दो टाइप्स हैं कि करंट फ्लोइंग थ्रू द मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस फ्रॉम हाई टर्मिनल टू या हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट, एंड इलेक्ट्रॉन आपके पास करंट फ्लोज ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल या हाई टर्मिनल, या फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब यहां अगर कन्वेंशनल को देखें तो ये आपके पास जिसकी मोशन होती है, पॉजिटिव चार्जेस की जो मोशन होती है, ये होती है along the direction of electric field। अब ये पॉइंट भी आपने यहां से याद रखना है कि ये इसकी जो मोशन होती है वो along the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक करंट की मोशन होती है ये होती है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये पॉइंट आपने इसका याद रखना है। ये चार पॉइंट अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट, तो ये चार पॉइंट लिखिए। लेकिन अगर कन्वेंशन की बात की जाए, हम अपनी आसानी की बात करें, जी की वैल्यू 10 होती है हम 9.8 लेते हैं, सॉरी 9.8 होती है हम 10 लेते हैं। रीजन क्या है कि हम अपनी आसानी चाहते हैं। अब यहाँ पे प्रैक्टिकल ये है, लेकिन जितने भी आप सर्किट सॉल्व करेंगे वहां पे करंट की डायरेक्शन की बात होगी तो वहां पे आप डील किसके साथ करेंगे, कन्वेंशनल करंट के साथ। तो ये भी आपने बात याद रखनी है। इसके बाद स्टूडेंट हम पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब यहाँ पे ये आपके पास डिफरेंस है बिटवीन कन्वेंशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट, और इसमें जो कन्वेंशन लेते हैं जो ज्यादातर यूज आप करेंगे वो यूज करेंगे जो रॉन्ग कंसेप्ट है, क्योंकि इसमें हमें आसानी होती है। इसके बाद स्टूडेंट थोड़ा सा
ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंसेप्ट और अपना लेक्चर वाइंड अप करते हैं। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? अब देखिए मेटल्स की बात मैंने की अभी कि मेटल्स क्या होती हैं। मेटल्स आपके पास ऐसा मटेरियल है जिसमें चार्ज कैरियर जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चार्ज कैरियर क्या होते हैं स्टूडेंट? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं इन अबंडेंस। बहुत ज्यादा ये बड़े होते हैं। अबंडेंस जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन है अवेलेबल होते हैं। अब अगर आपके पास कोई कंडक्टर हो, लेट्स सपोज है मेरे पास एक ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर में से अभी मैंने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं किया। फ्रेंड आपसे पूछा जा सकता है डिस्कस द मोशन ऑफ चार्जेस व्हेन नो बैटरी इज कंडक्टेड अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर। तो आप यहाँ पे अगर मोशन ऑफ चार्जेस को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, आप यहाँ पे कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लें। अब ये जितने इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये अप्रोक्सीमेशन हम लेते हैं, जरूरी नहीं कि इक्वल हो, अप्रोक्सीमेट करते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन राइट टू लेफ्ट जाएंगे उतने ही लेफ्ट टू राइट आएंगे। इसका मतलब क्या है कि when no battery is connected across the ends of conductor, across the ends of metallic conductor, then नेट जो आपके पास इफेक्ट होगा या आप कह लें कि जो नेट करंट होगा वो यहाँ पे क्या होगा, नेट करंट है जीरो होगा, नेट इफेक्ट जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास है जो यहाँ पे आपके पास नेट इफेक्ट जीरो होगा क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट उतने ही मूव करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एक पॉइंट आप यहाँ पे ये नोट कर लें। और दूसरा पॉइंट स्टूडेंट, दूसरा पॉइंट जो है कि आप डिस्कस करेंगे हम कि मोशन ऑफ चार्जेस व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर। अब एक आपने ये देखा कि जब आपने कोई बैटरी नहीं लगाई, दूसरा आपने ये देखा कि व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर, तो फिर इनकी जो मोशन होगी, अब देखें लेट्स सपोज ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, स्टूडेंट यहाँ पे अब होगा क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एक डायरेक्शन होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एक प्रॉपर डायरेक्शन में होगा, ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। और यहाँ पे अब अगर यहाँ पे हम कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया लें तो इस एरिया में से जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, यहाँ पे इस एरिया में से जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, तो अब इनकी डायरेक्शन जो है वो प्रॉपर डायरेक्शन होगी और वो सिंगल डायरेक्शन होगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है कि पहले हमने देखा कि व्हेन नो बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर, तो उस वक्त जो नेट इफेक्ट था वो यहाँ पे जीरो था। लेकिन अब चूंकि सारे जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अलाइन हो जाएंगे एक डायरेक्शन में, तो फिर आपके पास नेट इफेक्ट है जीरो नहीं होगा बल्कि एक करंट चलेगा जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट। लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट समझें, वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब वैसे अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव करें इन मेटेलिक कंडक्टर ड्यू टू इट्स थर्मल मोशन, ड्यू टू देयर थर्मल मोशन, तो वो तकरीबन आपके पास 10 रेज़ पावर 4 टू 10 रेज़ पावर 5 मीटर पर सेकंड होती है उनकी स्पीड। लेकिन यहाँ पे चूंकि जब इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो इस मेटेलिक कंडक्टर के अंदर एटम्स के दूसरे पार्टिकल के साथ इनका कोलिजन होगा, उस कोलिजन की वजह से इनकी मोशन होगी जिसको हम बोलते हैं रिटार्डेड मोशन, रिटार्डेड मोशन। इस मोशन की वजह से इनकी जो स्पीड होगी वो स्लो डाउन होती जाएगी। कोलिजन्स की वजह से, सक्सेसिव कोलिजन्स की वजह से इनकी स्पीड जो है वो स्लो डाउन होगी और स्पीड के स्लो डाउन होने की वजह से ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेंगे जो तकरीबन क्या होगी 10 रेज़ पावर -4 मीटर पर सेकंड। तो ये क्या होगी यहाँ पे वेलोसिटी होगी और इस वेलोसिटी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपको वैसे लगता ये है
कि ये मूव करते हुए दिखाई भी नहीं देते, ये सिर्फ ड्रिफ्ट होते हैं, थोड़े खींचे चले जाते हैं टुवर्ड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। स्टूडेंट ये था आज का टॉपिक। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आपने यहाँ से डिफाइन करना है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वो कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी हो सकती है, 10⁻³ टू 10⁻⁴ तकरीबन, और इस वेलोसिटी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहां तक ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक करंट को देखा, इलेक्ट्रिक करंट के यूनिट क्या है, फार्मूला क्या है, ये एक स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है, फिर उसकी टाइप को स्टडी किया, और उसके बाद हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कांसेप्ट को समझा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज।